बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में बात करते हैं जी आज करंट अफेयर्स के और वर्ल्ड अफेयर्स के टॉपिक की, और वो है चिप वॉर या सेमीकंडक्टर वॉर, आप इसे कह सकते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट क्रूशियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको ये एक एसे है, तो हम इसको डिटेल से जो है डिस्कस करेंगे कि ये जो चिप वॉर है जो अमेरिका के बीच में और चाइना के बीच में लगी हुई है, ये क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसमें कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, और लॉन्ग टर्म में इसकी इंप्लीकेशंस जो हैं वो अमेरिका के लिए या चाइना के लिए क्या हो सकती हैं। तो डिस्कस करते हैं इसको। देखिए, हम लास्ट टाइम पे मैंने डिस्कस किया था आपको कि अब जैसे हम बात कर रहे हैं यूएस चाइना की ट्रेड वॉर की, ठीक है, तो यूएस चाइना ट्रेड वॉर तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये साथ में उसमें ऐड हो रही है। ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी वॉर है, ये टेक्नोलॉजी वॉर साथ में ऐड हो रही है कि चाइना और अमेरिका की जो वॉर है वो इस बात पे लगी हुई है कि भाई कौन हाईएस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो अचीव करता है, और खास करके उसमें सबसे प्रायोरिटी किस चीज की है, डिफेंस की। यानी डिफेंस के अंदर अगर हम बात करें, दिफा के अंदर बात करें, तो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी किसके पास होगी अल्टीमेटली इस टाइम पे। आज दुनिया में हम ये कह रहे हैं कि दुनिया जिस तरफ जा रही है वो चिप टेक्नोलॉजी है। ऐसा ही है, दुनिया की हर चीज आज चिप में आ चुकी है, और चिप के लिए बेसिक एलिमेंट सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आज वॉर जो है वो चिप के ऊपर या सेमीकंडक्टर के ऊपर लगी हुई है, और अमेरिका की पूरी कोशिश है कि किसी तरह से चाइना को इस रेस से बाहर रखा जाए, और जैसे वो हमेशा लीड करता रहा दुनिया को, वैसे ही उसे लीड करे इस टेक्नोलॉजी वॉर के अंदर भी। लेकिन अब चाइना उसे काफी टफ टाइम दे रहा है। तो ये यहां पे आप इस पिक्चर के अंदर देखिए, ये है चिप। एक्चुअली में ये जो है मुख्तलिफ तरह की चिप्स हैं, तो ये एक चिप है, और सारा आपको पता है कि अब इस टाइम पे सारा डाटा, सारे मोबाइल फोन, सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सारे कंप्यूटर जो हैं, आप कह ले सुपर कंप्यूटर, हर चीज वो इस टाइम पे चिप के ऊपर है। अब चिप की फिर क्वालिटीज हैं, जाहिर बात है वो लो है, हाई है, किस लेवल पे परफॉर्म कर रही है। जितनी बड़ी मशीन है उतनी हाई लेवल की चिप वहां पे जो है वो यूज हो रही है। तो देखते हैं कि ये एक्चुअली में क्या वॉर है और कहां लेके जा रही है चीज को। अब अगर बात करते हैं चिप की, तो देखिए इस टाइम पे जो चिप की इंपॉर्टेंस है, आप इससे अंदाजा करिए कि चिप जो है, चिप्स आर न्यू ऑयल, कि इस टाइम पे चिप्स को न्यू ऑयल से जो है कंपेयर किया जा रहा है कि भाई दुनिया में इससे पहले जो आप देखें 19वीं सेंचुरी अगर हम देखते हैं, या खास करके 20वीं सेंचुरी का जो 1950s के बाद का एरा है, ठीक है, लेटर 20वीं सेंचुरी जो है उसमें एक रेस रही है, और वो रेस किस चीज की रही है, ऑयल की। तो हमने कहा कि भाई ऑयल एंड गैस जिस मुल्क के पास है, तो सारी पॉलिटिक्स उसी के गिर्द घूम रही है। और खास करके हमने यहां पे बात की मिडिल ईस्ट की, कि देखिए मिडिल ईस्ट में क्या है कि मिडिल ईस्ट में ऑयल है, वहां पे तो और कुछ नहीं है, तो सहरा है। तो इसी वजह से अमेरिका मिडिल ईस्ट की जान नहीं छोड़ रहा है, या जितने भी हालात खराब हैं या खराब थे, तो वो क्या है जी, वो मिडिल ईस्ट की इसी पॉलिटिक्स, ऑयल पॉलिटिक्स को लेके थे। लेकिन अब जो आने वाला वक्त है वो जाहिर बात है क्लाइमेट चेंज है, चैलेंजेस हैं, तो जो इस तरह से फॉसिल फ्यूल्स हैं अब उनका यूज तो कम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता दूसरी टेक्नोलॉजीज की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो चिप्स ऐसे में जो है वो ऐसा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की जो बेस है वो चिप है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो वॉर है वो चिप के ऊपर हो रही है, क्योंकि ये न्यू ऑयल है। अब पावर बिहाइंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीजिंगली सीइंग द बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल प्राइज, कि इस टाइम पे चिप जो है वो इस टाइम पे जो भी दुनिया के हालात बने हुए हैं, खास करके दुनिया के जो दो बड़े ममालिक हैं यानी अमेरिका और चाइना, जिनका मुकाबला आपस में लगा हुआ है, तो किसको लेके है, वो चिप को ही लेके है। और यहां पे एक इंतहाई इंटरेस्टिंग बात है, वो क्या है कि 90% ऑफ द चिप्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं इस टाइम पे ताइवान से। ठीक है, यानी ताइवान जो है इस टाइम पे सेमीकंडक्टर में आप कह ले पहले नंबर पे है, तो जाहिर बात है सेमीकंडक्टर जो है उसी के बाद जो है आगे चिप बनती है, कि ताइवान से फिर अमेरिका, अमेरिका से फिर फिनिश गुड वापस जो है वो फिर पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई हो रही है वापस। तो ताइवान के ऊपर अब क्लेम किसका है, ताइवान के ऊपर क्लेम है चाइना का, ऐसा ही है। जबकि दूसरी साइड पे अमेरिका किसी भी सूरत ये नहीं चाहता कि चाइना जो है उसका क्लेम बरकरार रहे ताइवान के ऊपर, या कभी भी वो ताइवान के ऊपर अटैक करे या इसके ऊपर कब्जा करे। इसलिए उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो अपनी टाइज रखी हुई है ताइवान को लेके। तो यहां पे इसका मतलब कहने का यह है कि यहां पे चिप टेक्नोलॉजी तो इन्वॉल्व है ही है, लेकिन उसके पीछे साथ में पॉलिटिक्स कैसे इन्वॉल्व हो रही है और जियो पॉलिटिक्स कैसे इन्वॉल्व हो रही है, वो भी आप देखें इसको लेके, कि ताइवान की लोकेशन या उसकी जो इतनी ज्यादा पावर है कि वो 90% सेमीकंडक्टर जो है वो पैदा कर रहा है। तो उसके नतीजे के तौर पे जो है अब वहां पे क्या बना, क्योंकि 90% फेब इंडस्ट्री जो है वो लगी हुई है ताइवान के अंदर। अब इस टाइम पे क्लेम क्या है जी, क्लेम ये है कि द पर्सन विद द बेस्ट सुपर कंप्यूटर कैन डू द बेस्ट साइंस,
कि भाई जिसके पास या जिस मुल्क के पास सबसे ज्यादा अच्छा कंप्यूटर होगा, सुपर कंप्यूटर जिसके पास सबसे ज्यादा अच्छा क्वालिटी का होगा, जाहिर बात है साइंस में वही आगे होगा, और जो साइंस में आगे है अल्टीमेटली दुनिया को भी वही लीड करेगा। तो इसका मतलब जिसके पास सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर कहां से आएगा? सुपर चिप से आएगा। तो इसका मतलब जिसके पास चिप है उसके पास सुपर कंप्यूटर है, जिसके पास सुपर कंप्यूटर है उसके पास सुपर साइंस है, और जिसके पास सुपर साइंस है अल्टीमेटली वो दुनिया को लीड करेगा। अब यहां पे आप सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस देख लें कि अप्रैल 2023 के अंदर चाइना ने जो है वो अपने ज्यादा पैसे जो है वो ऑयल के ऊपर, ऑयल की इंपोर्ट के ऊपर नहीं लगाए, बल्कि सेमीकंडक्टर्स की इंपोर्ट के ऊपर लगाए हैं। ऑलमोस्ट $300 बिलियन जो है वो चाइना ने लगाए हैं इसकी इंपोर्ट के ऊपर, सेमीकंडक्टर की इंपोर्ट के ऊपर। जी हां, तो आप इससे अंदाजा कर लें कि इसका मतलब ऑयल की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के इस टाइम पे, जितनी जो है वो सेमीकंडक्टर या चिप की जो है वो इंपॉर्टेंस है। जबकि हम ये जानते हैं कि अमेरिका लीड कर रहा है, जबकि चाइना के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल है इसके अंदर। तो ये इतनी ज्यादा इसकी अहमियत है। सेमीकंडक्टर्स पावरिंग द मॉडर्न वर्ल्ड, कि ये जो सेमीकंडक्टर हैं ये क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, जिसके ऊपर चिप बन रही है। सेमीकंडक्टर, देखिए कंडक्टर हम कहते हैं जी बहुत अच्छा, जिसमें से लाइट गुजर सके, बिजली गुजर सके। तो सेमीकंडक्टर क्या है? जो कि गुजर भी सकती है, नहीं भी गुजर सकती, यानी कि वो मिक्स होते हैं। तो यहां पे जो सेमीकंडक्टर हैं, जो चिप्स वगैरह बनती हैं, तो पूरा एक सर्किट बनता है, वो सर्किट जो है वो सेमीकंडक्टर हो रहे हैं, तो उसके ऊपर फिर चिप्स वगैरह जो है वो इंस्टॉल होती हैं वहां पे। अब सेमीकंडक्टर्स जो है यूज कहां पे होते हैं जी? वो माइक्रोचिप्स के तौर पे यूज होते हैं, माइक्रोचिप्स के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। और ये फंडामेंटल्स हैं टेक्नोलॉजीज के, और खास करके जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जितने भी मॉडर्न आप मोबाइल ले लें, कंप्यूटर ले लें, लैब्स के अंदर जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, बायो के अंदर जो, यानी किसी भी फील्ड के अंदर, बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, जाहिर बात है वहां पे मशीन यूज हो रही हैं, तो उसकी जो बेस है वो किसके ऊपर बेस कर रही है जी? वो इस टाइम पे चिप के ऊपर बेस कर रही है, और वो चिप माइक्रो सेमीकंडक्टर के ऊपर जो है बेस कर रही है। तो ये अब एक बहुत बड़ा शेयर है ग्लोबल जीडीपी का भी, ठीक है। जो ग्लोबली जो जीडीपी है उसका, उसकी अर्निंग का, उसकी आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया है। और एस्टिमेट क्या किया जा रहा है कि 3 ट्रिलियन डायरेक्टली जो है ये इन्वॉल्व है, $3 ट्रिलियन, 3 खरब डॉलर जो है वो डायरेक्टरी इंडस्ट्री है। और इनडायरेक्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है $11 ट्रिलियन की 2 डिकेड्स के अंदर ये जो है रिसर्च सामने आ रही है। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। सिर्फ आप इसी से ही देख लें कि अगर चाइना जो है वो ऑयल, इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी चाइना की, ठीक है, तो अगर वो, और टेक्नोलॉजी तरक्की में भी सबसे आगे है, तो वहां पे ऑयल की जरूरत इतनी नहीं है जितना कि इस टाइम पे सेमीकंडक्टर की है। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को जो है वो समझ सकते हैं। इंपैक्ट ऑफ सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की सिर्फ एक एग्जांपल दी जा रही है कि इसका कितना इंपैक्ट है, कि जब ग्लोबल सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज किस टाइम पे हुई? कोविड-19 के टाइम पे, जब कोरोना आया 2 साल के लिए, 2019 से 21 तक, तो उस टाइम पे जो है इसकी शॉर्टेज हो गई, कि जो सप्लाई चेन थी, ठीक है, सप्लाई चेन वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुई उसमें। और खास करके जो चिप मेकिंग की जो टेक्नोलॉजीज हैं उसमें जो रॉ मटेरियल है वो 90% तो चाइना से आ रहा है, ठीक है। खुद तो वो नहीं बना पा रहा, टेक्नोलॉजी उसके पास वो नहीं है अभी तक, लेकिन रॉ मटेरियल उसके पास मौजूद है। तो ऐसे में क्या हुआ कि उस टाइम पे बहुत सी चीजें जो है वो सामने आई। तो इसने किसको इफेक्ट किया जी? डिफेंस को इफेक्ट किया, नेशनल सिक्योरिटी को इफेक्ट किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इफेक्ट किया। और इसकी सिर्फ यूएस की कॉस्ट पड़ी है $240 बिलियन की जीडीपी के अंदर। आप अंदाजा कर लें कि सिर्फ कोरोना के टाइम पे कितना नुकसान हो गया, $240 बिलियन का। तो ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री और किस लेवल पे ये इंडस्ट्री अपना रोल प्ले कर रही है, कि यहां पे स्टेट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इस सेमीकंडक्टर के अंदर। हालांकि टेक्नोलॉजी है, अब टेक्नोलॉजी बनाएं, बेचें दुनिया को, ऐसे ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे इसकी आजादी नहीं है, ना अमेरिका की तरफ से ना चाइना की तरफ से, क्योंकि ये इतनी क्रूशियल टेक्नोलॉजी है। अब अगर हम देखते हैं सेमीकंडक्टर्स, देखिए सेमीकंडक्टर्स को मजीद अगर आप थोड़ा सा समझे तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी, क्योंकि हर एक का कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं होता और मेरा अपना भी नहीं है। तो सेमीकंडक्टर्स क्या हैं जी? वो टाइनी पीसेस हैं ऑफ सिलिकॉन कर्ड एरे ऑफ द सर्किट्स, कि जो सर्किट्स हैं वो उसके अंदर जो है वो छोटे छोटे जो है उसके अंदर वो लगे हुए होते हैं, सर्किट फ्लिप ऑन द, और उसकी जो एक्टिविटी है वो ऑन और ऑफ के ऊपर होती है, जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं। अब ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो छोटे सेमीकंडक्टर, ये यहाँ पे आपको ये ट्रांजिस्टर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये जो है ये क्या है? ये ट्रांजिस्टर्स हैं एक्चुअली में, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है? मिनीच्योर कहा जाता है। ये मिनीच्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, ये जो छोटे हैं, जो रेगुलेट करते हैं, जो किसी भी चिप के अंदर या बाकी चीजों के अंदर लगे होते हैं। और यहां पे देखिए तो ये चिप्स जो है वो आपको दिखाई दे रही हैं। आपने कभी कंप्यूटर खोला हो, कभी मोबाइल ओपन किया हुआ देखा हो, तो आपको वहां पे चिप्स तो हर एक कोई जानता है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? वो सेमीकंडक्टर्स हैं। अब फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट चिप जो है वो इन्वेंट हुई जी 1950 के अंदर, 1950 में, यानी कि पहली चिप जो है वो सामने आई।
और इस टाइम पे जो है वो उस टाइम के साइज के हिसाब से अगर बात करें, आज के टाइम के हिसाब से 1950 की अगर बात करें, तो आज अगर हम न्यू स्मार्टफोन्स देखते हैं तो उसके अंदर या न्यू टेक्नोलॉजीज जो है उसके अंदर यूज हो रही हैं और 10 से 20 बिलियन ट्रांजिस्टर जो है वो यूज हो रहे हैं। और ये इनका साइज क्या है, इनका साइज वायरस का साइज है, ठीक है। जो हमें देखने को मिल रहा है वो तो बहुत बड़ा है, तो इनका वायरस का साइज है इस लेवल के ऊपर जो है इनकी छोटी छोटी लेयर केक्स हैं, ठीक है। जो इनका स्ट्रक्चर है जो सिलिकॉन का है। अब ये सिलिकॉन देखिए, इसके ऊपर भी एक वर्ल्ड की वॉर है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अब सिलिकॉन बेसिकली कहां से, रेत से, आपको पता है ये हासिल होता है, ठीक है, सिलिका रेत से। अब रेत के ऊपर भी अफ्रीका के अंदर इस टाइम पे जो है आप कह लेंगे लड़ाई है कि अफ्रीका को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है बड़े बड़े ममालिक की तरफ से, और वहां पे जो है वो रेत की स्मगलिंग हो रही है, अंदाजा कर रहे हैं। इसी तरह से समंदर के अंदर जो रेत मौजूद है वहां से भी हासिल कर रहे हैं, और वहां पे भी जो है ये किस्म की वॉर है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो टेक जायंट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जाहिर बात है उनको तो ये चाहिए टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए, तो वो जाहिर बात है फिर उसके ऊपर भी एक रेस है। जबकि अफ्रीकन को तो इसका आइडिया है नहीं क्योंकि किस लेवल पे ये यूज हो रही है। तो बेसिकली ये कह सकते हैं आपके जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो बेस कर रहे हैं सेमीकंडक्टर और के पीछे, और सेमीकंडक्टर जो है वो आगे चिप बनाने में जो है वो हेल्पफुल है और उसी के ऊपर टेक्नोलॉजी बेस कर रही है। अब आगे देखते हैं जी मजीद, वाई यूएस कंट्रोल ओवर चिप मेकिंग, के यूएस जो है वो क्यों चाहता है कि भाई वो चिप मेकिंग जो है इसके ऊपर कंट्रोल रखे, या सेमीकंडक्टर जो है इसके ऊपर यूएस का कंट्रोल क्यों हो, वो क्यों चाह रहा है। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने अनाउंस किया था, क्योंकि वो देखिए वो ये चाहता है कि उसे पता है कि इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है कि अब इस टाइम पे जो अगला वक्त है वो किसका है। एक सिंपल सी बात है, हर एक को पता है, हम कहते हैं जी आईटी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो सिंपली इसका मतलब टेक का टाइम है, आने का वक्त जो है वो हर चीज में टेक्नोलॉजी है। कोई चीज भी टेक्नोलॉजी के बिना जो होगी तो अल्टीमेटली वो कामयाब नहीं है। तो जब टेक्नोलॉजी और एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज कहां पे पहुंच चुकी है, तो अल्टीमेटली वहां पे जिस मुल्क के पास भी ये चीज ज्यादा होगी, यानी जो टेक्नोलॉजी में अच्छा होगा वही दुनिया को लीड करेगा। तो यूएस जो है उसने क्या अनाउंस किया था जी, क्रिपल चाइनाज एबिलिटी टू प्रोड्यूस और इवन परचेज द हाईएस्ट एंड चिप्स, कि किसी भी सूरत में जो यूएस है वो ये नहीं चाहता था। उसका पर्पस ये है कि उसने चाइना के ऊपर, आपको पता है, पाबंदियां भी लगाई हैं। एक लास्ट ईयर जो है वो लगी और उसके बाद अभी जो है वो इस साल भी लगाई गई है 7 अगस्त को। तो अब ऐसे में जो है वो चाइना की को कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जो एंड टेक्नोलॉजी है, जो चिप्स बन के जा रही हैं, क्योंकि चाइना खुद चिप्स नहीं बना सकता, ये आपने दिमाग में रखना है, ठीक है। चाइना खुद चिप्स नहीं बना सकता क्योंकि जो चिप बन रही है उसकी सारी टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है और अमेरिका के इकोसिस्टम के थ्रू ही वो सारी की सारी बिल्ड हो रही है, चाहे वो ताइवान के अंदर हो, चाहे वो अब इंडिया के अंदर जो है आप कह लें, चाहे जापान के अंदर कह लें, या चाहे नीदरलैंड के अंदर कह लें। यही 5-6 कंट्रीज हैं जो चिप मेकिंग में हैं। तो इस टाइम पे वो यहां पे जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो भी अमेरिका की ही यूज हो रही है। तो इसलिए अमेरिका को पता है कि चाइना खुद तो बना नहीं सकता, तो एंड में परचेज वो जरूर कर रहा है। सबसे ज्यादा चिप्स जो है वो इस टाइम पे चाइना परचेज कर रहा है, तो इसलिए उसने क्या किया, उसकी परचेज के ऊपर भी पाबंदी लगाई। और इसके पीछे लॉजिक क्या है, एक सिंपल लॉजिक क्या है जी, कि अगर एडवांस चिप्स होंगी तो अल्टीमेटली उससे सुपर कंप्यूटर्स बनेंगे और एआई जो है वो आगे बढ़ेगी। तो अगर ऐसी नहीं होगी टेक्नोलॉजी तो अल्टीमेटली जो चाइना है वो उस लेवल के ऊपर कभी भी नहीं पहुंच सकेगा या अमेरिका का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब जो न्यू वेपन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किसी भी चीज के लिए हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो अब सारे के सारे किससे हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी से, जिसके पीछे सेमीकंडक्टर या चिप मौजूद है। तो यूएस क्या चाहता है, यूएस ये चाहता है कि इंपैक्ट डाला जाए किसके ऊपर, चाइना की एआई इंडस्ट्री के ऊपर या चाइना के फ्यूचर के ऊपर। आप सिंपली कह लें कि यूनाइटेड स्टेट्स वांटेड टू कंट्रोल ओवर चाइनाज फ्यूचर टू मेंटेन द स्टेटस को, कि इस टाइम पे अगर अमेरिका को अपनी जंग लड़नी है, कि वो चाहता है कि वो टॉप पे रहे, दुनिया को लीड करे, जैसा पॉसिबल नहीं नजर आ रहा, लेकिन फिर भी इस टाइम पे उसका कंट्रोल मौजूद है टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो इसलिए वो ये चाहता है कि चाइना के फ्यूचर को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जो चिप्स हैं अल्टीमेटली ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी से लिंक करेंगे। और अभी मौजूदा भी जो है चाइना को जो है आप देखें टेक्नोलॉजी के अंदर कहां पहुंच चुका है, तो उसे तो बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए चाइना ने जो है यूएस को कंट्रोल करना चाह रहा है। और अगर ये कंट्रोल, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि अगर ये कंट्रोल कामयाब रहता है, सक्सेसफुल रहता है, तो चाइना जो है वो जनरेशंस के लिए जो है वो अपाहिज हो जाएगा। जी हां, आप इससे अंदाजा कर लें कि ये कितनी जो है वो खतरनाक चीज है जो अमेरिका कर रहा है, या अमेरिका पाबंदी के थ्रू ये सारा कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है, कि अगर वो कामयाब हो जाता है। लेकिन अब यहां कंडीशन इफ की है कि अगर वो होता है, अगर चाइना जो है वो इसे कामयाब नहीं होने देता, तो अल्टीमेटली ये राइवलरी इसी तरह से चलती रहेगी, ये लड़ाई जो है, और चाइना मजीद आगे बढ़ेगा
बढ़ेगा इसके अंदर, लेकिन फिलहाल तक ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। फिलहाल जो है वो अमेरिका का कंट्रोल हमें ज्यादा यहां पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि चाइना, जाहिर बात है, जितनी अमेरिका की तरक्की है उतनी चाइना की तो नहीं है। ठीक है, इकोनॉमी का वॉल्यूम बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी का वो वॉल्यूम नहीं पहुंचा। ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपने दिमाग में रखनी है। एक है जी अक्टूबर 7, 2022, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है। आप ये कह लें कि माना जाता है कि ये डेट जो है अक्टूबर 7 की 2022 की, पिछले साल की, कि जिसमें अमेरिका ने जो है वो पहली बार पूरा एक कंप्रीहेंसिव प्लान के तहत जो है वो एक बैन किया टेक्नोलॉजी को, या आप कह लें चिप मेकिंग, या ये जो पूरा सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई चेन है इसको बैन करने की कोशिश की ताकि चाइना तक ना पहुंच सके। तो ये डेट जो है ये कहा जा रहा है कि अगर ये कामयाब हो जाता है अमेरिका के अंदर, तो इस डेट को अमेरिकन हिस्ट्री में बहुत ही शानदार लफ्जों में याद रखा जाएगा, अमेरिकन हिस्ट्री में मैं कह रहा हूं। ठीक है, दूसरा जो है 9 अगस्त 2023 को भी हमने बात की थी कि जब मजीद जो है वो जो बाइडेन साहब ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू मजीद पाबंदियां लगाई थी चाइना के ऊपर। अब ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों है, आप इसको समझिएगा। आप ये शायद समझ रहे होंगे कि यार इतनी बड़ी दुनिया है, चाइना खुद बना लेगा, दूसरों से ले लेगा, उससे क्या है, ये क्या बात हुई। तो ये समझिएगा कि ये जो पाबंदियां लगाई गई थी 7 अक्टूबर की, ये पूरी रिसर्च के बाद लगाई गई थी पाबंदियां। इसके पीछे पूरे थिंक टैंक बैठे थे जिनको ये टास्क दिया गया था कि आपने ये चेक करना है कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये कहां से आ रहे हैं, इनका रॉ मटेरियल कहां से कितने कितने परसेंट आ रहा है, कहां पे ये बन रहे हैं, किस जगह पे, और हमारी टेक्नोलॉजी उनमें कितने परसेंट यूज हो रही है, 5%, 10%, 20%, ठीक है, कितने यूज हो रही है, और हमें कहां पे इन्हें जो है कट करना है। ठीक है, जब पूरी सप्लाई चेन इस रिसर्च के थ्रू इनके पास आ गई, ये प्रोफेसर ने रिसर्च सारी कंडक्ट की, तो जब इनके पास ये सारी की सारी सप्लाई चेन आई, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस सप्लाई चेन को जो है वो कोशिश की कट करने की कि भाई अब ये इन चाइना तक जो है वो नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, यानी चाइना तक हम इसे कैसे रोक सकते हैं। तो इसलिए ये जो ऑर्डर पास किया गया था 7 अक्टूबर का, ये बहुत ही कंप्रीहेंसिव ऑर्डर था, जिसमें टाइम टू टाइम अब अमेंडमेंट्स भी हो रही हैं और जहां जहां पे उन्हें जरूरत है वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही ज्यादा जो है सर्विलेंस अमेरिका ने इसके ऊपर रखी हुई है कि किस तरह से जो है वो इस सेमीकंडक्टर को चाइना तक पहुंचने से रोकना है, या चिप्स को चाइना तक पहुंचने से रोकना है। जो जो सोर्सेस थे वो सारे अब उनके पास रिकॉर्ड में मौजूद है अमेरिका में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अब सेमीकंडक्टर्स की जो फैक्ट्रीज होती हैं ये आपने याद रखनी है, उनको फैब्स कहा जाता है, फैब हाउस या फैब इंडस्ट्रीज कहा जाता है, फैब फैक्ट्रीज कहा जाता है। तो ये फैब जो है जहां पे भी बनेगा, तो इस टाइम पे 90% जो फैब है यानी जो इंडस्ट्री है जो सेमीकंडक्टर बनाती है वो ताइवान के अंदर है, लेकिन वो अमेरिका के इकोसिस्टम के अंडर है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप समझे कि ताइवान खुद वो बना रहा है। हाउ चिप वॉर स्टार्टेड, अगर इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो चिप वॉर है ये एक्चुअली में स्टार्ट कहां से हो रही है, या आप इसको टेक्नोलॉजी वॉर भी कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली टेक्नोलॉजी चिप्स के ऊपर खड़ी है, तो अल्टीमेटली चिप वॉर आप इसे कह ले। 2019 के अंदर जिस टाइम पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी, ठीक है जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस टाइम पे थे, तो उस टाइम पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हवावे जो है उसको बैन किया था। आपने ये सुना होगा, काफी बड़ी न्यूज बनी थी कि हवावे को बैन कर दिया था अमेरिका के अंदर सबसे पहले। और इसको बैन क्यों किया गया था, क्योंकि इसके ऊपर एक इल्जाम था कि ये टेलीकम्युनिकेशन की सबसे बड़ी, आपको पता है, कंपनी है दुनिया के अंदर, चाइना की जो हवावे है। ठीक है, और सबसे ज्यादा बजट भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हवावे लगाती है। ऑलमोस्ट 24 बिलियन का जो बजट है इनका सिर्फ R&D के ऊपर है। जी हां, दुनिया रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर खड़ी है, तो 24 बिलियन का बजट जो है वो सिर्फ इस एक कंपनी का है, हवावे का। तो और दुनिया में तीसरा बड़ा शेयर भी इसका है। तो आप अगर देखेंगे तो हवावे को बैन किया 2019 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। उन्होंने बैन क्यों किया, इस इल्जाम के तहत कि उन्होंने कुछ सैंक्शनड मटेरियल जो है वो ईरान को दिया, यानी कुछ बैन या ममनुआ जो चीजें थी, ठीक है, वो ममनुआ चीजें ईरान को सप्लाई की या टेक्नोलॉजी सप्लाई की, जिस वजह से जो है उन्हें बैन किया गया। और यूएस को क्योंकि नहीं बताया गया, तो इस वजह से तो अब ऐसे सॉफ्टवेयर या जिस तक जो जिनमें भी सेमीकंडक्टर या इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं जिसमें यूएस के सॉफ्टवेयर या सेमीकंडक्टर यूज हो रहे हैं, उसको बैन कर सकता है यूएस। ये यूएस का लॉ है। अब इसको आपने जरा समझना है। इसके साथ साथ मजीद जो है वो क्या हुआ जी कि 2020 के अंदर, ठीक है, मई 2020 के अंदर, ये जो 2019 के अंदर हवावे के ऊपर जो है पाबंदियां लगी, इनको मजीद जो है वो टाइटन किया गया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ही 2020 के अंदर, और मजीद जो है हवावे के लिए मुश्किलात पैदा की कि भाई वो हमारा डेटा चोरी कर रहा है, अमेरिका के अंदर ऑपरेट कर रहा है, तो जाहिर बात है अमेरिका का डेटा चोरी कर रहा है। ये वो इस तरह के इल्जामात लगाए गए कि वो स्पाई सिस्टम के लिए या जासूसी के लिए इस्तेमाल कर रहा है या डिवाइसेस यूज हो रही हैं। ये कह के मजीद जो है वो हवावे के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई और उसको कंट्रोल किया गया।
और एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉ के तहत जो है वो कंट्रोल किया गया। अब इस बात को आपने समझना है कि अमेरिका का जो एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉ है या फॉरेन डायरेक्ट प्रोड्यूस जो है उसके ऊपर क्या उसका लॉ कहता है। इससे आपको ये समझने में हेल्प होगी कि एक्चुअली में चाइना क्यों जो है वो चिप नहीं बना सकता या सेमीकंडक्टर्स क्यों नहीं बना सकता एक्चुअली में। अब एक्चुअली में जो अमेरिका का लॉ है, अमेरिका का लॉ क्या है जी, FDPR जो है, ये जो फॉरेन मेड आइटम्स हैं, ठीक है जी, फॉरेन मेड आइटम्स हैं, उनको उनके ऊपर अमेरिका का लॉ ये कहता है कि अगर उसमें कोई भी अमेरिका कहीं पे भी दुनिया में बन रहा है, ठीक है, ये पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में किसी जगह पे भी, चाइना में बन रहा है, इंडिया में बन रहा है, किसी जगह पे बन रही है कोई चीज, लेकिन अगर उसके अंदर अमेरिकन सॉफ्टवेयर यूज हुआ, ठीक है, अमेरिकन सॉफ्टवेयर या अमेरिकन हार्डवेयर, कोई भी चीज अमेरिका की यूज हुई है उसकी की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो अल्टीमेटली वो क्या है, वो अमेरिका के इस लॉ के तहत FDPR के तहत जो है वो ट्रीट होगा और अमेरिका की इजाजत के बगैर आप उसे कहीं पे भी आगे नहीं दे सकते। बात समझ रहे हैं। और यही काम, यही इल्जाम अमेरिका के हवावे के ऊपर लगाया गया कि भाई उसने वहां से चिप ली, उसके ऊपर काम वगैरह करके ईरान को दिया जो कि इजाजत नहीं थी, ठीक है, ये लॉ है। अब इस लॉ के तहत इसका मतलब ये है कि आप ये कह सकते हैं कि यार ताइवान जो चिप्स बना रहा है उससे वो चिप्स अब चाइना क्यों नहीं ले सकता। तो क्योंकि ताइवान 90% चिप्स तो बना रहा है, लेकिन इकोसिस्टम किसका है, वहां पे पूरा जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो किसकी है, वो अमेरिका की है। तो अल्टीमेटली अमेरिका के इस लॉ के तहत ताइवान चाइना को नहीं दे सकता। इसी तरह से दुनिया के किसी और मालिक में, जैसे जापान है, अगर वहां पे भी चिप बन रही है तो वहां पे भी अगर पीछे इक्विपमेंट्स या सॉफ्टवेयर अमेरिका का यूज हो रहा है तो वो अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं दे सकता, क्योंकि अगर देगा तो अमेरिका वो पीछे से जो सॉफ्टवेयर आ रहा है या जो हार्डवेयर आ रहा है उसको उस मुल्क के लिए बैन कर देगा। तो इसका मतलब वो उस मुल्क भी जो है वो जो बना रहा है उससे बनाते हुए चला जाएगा, वो नहीं बना सकता। समझ रहे हैं बात को। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पे अमेरिका खुद ये कहता है, या अमेरिका इसके ऊपर कितना सख्त है उसे पता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अमेरिकन लॉ कैसे अप्लाई होता है, अमेरिका ये कहता है कि अगर कोई प्लांट है, लेट्स सपोज कोई प्लांट है, वहां पे अगर 100 टूल्स जो है वो यूज हो रहे हैं नॉन अमेरिकन, ठीक है, यानी अगर 100 टूल्स जो है वो अमेरिका के नहीं बने हुए वो यूज हो रहे हैं, लेकिन कोई एक टूल भी ऐसा यूज हो रहा है जो अमेरिका का बना हुआ है किसी भी फैब के अंदर, ये हर एक के लिए यूज नहीं होगा, ये सिर्फ सेमीकंडक्टर के ऊपर ये लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो फैब के ऊपर जो यूज हो रहा है, यानी जो इंडस्ट्रीज है सेमीकंडक्टर बनाने की, उनकी बात की जा रही है, तो वहां पे 100 टूल्स तो उनके अपने हैं, लेकिन एक टूल भी अमेरिका का है, तो अल्टीमेटली उसके ऊपर भी FDPR अप्लाई होगा और वो किसी दूसरे को अमेरिका की मर्जी के बिना सेल परचेज नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। बात समझ आई आपकी। तो इसका मतलब यह है कि आप कहीं पे भी दुनिया में अगर टेक्नोलॉजी चिप की, सेमीकंडक्टर की बन रही है, असेंबल हो रही है, कुछ हो रहा है, क्योंकि उसकी जो मदर टेक्नोलॉजी है वो तो अमेरिका के पास है, तो अल्टीमेटली अमेरिका कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि वो उसकी मर्जी के बिना जाए। तो इसका मतलब अमेरिका तो चाइना को अलाउ नहीं करेगा, तो इसका मतलब चीन जो है वो किसी भी जगह से इसे खरीद नहीं सकता। इतनी सख्त किस्म की पाबंदियां हैं या उनके ये लॉज हैं टेक्नोलॉजी को लेकर अमेरिका के, आप इससे जरा अंदाजा करें। यहां तक कि चाइना इतना श्योर है, सॉरी अमेरिका इतना श्योर है कि अमेरिका के एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने क्या बताया हुआ है कि अगर कभी इन्वेड करता है चाइना ताइवान को, यानी कि अगर वॉर लगती है, क्योंकि चाइना ये कहता है ताइवान उसका हिस्सा है, ठीक है, ताइवान जो जजीरा है वो कहता है वो हमारा है, तो कभी अगर जंग लगती है और ताइवान के ऊपर चाइना का कब्जा हो जाता है, तो उनके एक्सपर्ट्स ने ये सजेस्ट किया हुआ है कि यूएस क्या करे, डिस्ट्रॉय कर दे उन पूरी कंपनीज को, उन फैब्स को जहां पे ये सारे के सारी चिप मेकिंग हो रही है या सेमीकंडक्टर बन रहे हैं, ताकि ये चीजें जो है वो चाइना के कंट्रोल में ना जाएं। आप समझ रहे हैं बात को। तो इससे आपको ये समझने में हेल्प होगी कि अमेरिका कितना सीरियस है इन सैंक्शंस के हवाले से, अमेरिका इस वॉर को किस लेवल पे लेके जाना चाहता है और कितना ज्यादा जो है उसने इसके लिए रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई हैं कि अगर खुदा न ख्वास्ता कभी वॉर होती है तो 90% प्रोडक्शन जो है वो कहां पे है, वो ताइवान के अंदर है। तो चाइना तो वहां से फायदा हासिल कर लेगा, उस टेक्नोलॉजी को समझ लेगा, उसके एक्सपर्ट्स हासिल कर लेगा, क्योंकि इस टाइम पे चाइना के पास ना तो सेमीकंडक्टर के एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, चाइना ने इसके ऊपर बहुत पैसा लगाया पिछले 2 सालों के अंदर, लेकिन उसे वो कामयाबी नहीं मिल सकी। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के उसके स्टार्टअप्स फेल हुए इसके ऊपर, क्योंकि उन्हें एक्सपर्ट्स ही नहीं मिल रहे, क्योंकि अमेरिका ने इसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी अक्टूबर 7 की अपनी जो सैंक्शन है उसके तहत कि कोई भी अमेरिकन या दुनिया की किसी भी कोने का एक्सपर्ट जो है वो चाइना की हेल्प नहीं करेगा, उनकी किसी भी कंपनी में जॉब नहीं करेगा जहां पे चिप बन रही होगी या जहां पे सेमीकंडक्टर होगा, यानी किसी भी फैब हाउस के अंदर या फैब इंडस्ट्री के अंदर जो है वो नहीं करेगा। समझ रहे बात को। वो यहां पे
कोई भी जॉब नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो अमेरिका के जो है उसके ऊपर पाबंदियां लगाएगा। तो एक सिंगल पर्सन को भी वहां पे जॉब नहीं करने दे रहा अमेरिका उस एग्जीक्यूटिव लेवल के ऊपर, इस पाबंदी के बाद कि किसी भी तरह ये टेक्नोलॉजी चाइना के पास नहीं जानी चाहिए। इसीलिए इसको चिप वॉर का नाम दिया जा रहा है, जो एक सीरियस टर्म है वॉर की। ठीक है, अच्छा मजीद अगर हम देखते हैं तो ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, अगर हम देखते हैं ये यूज कहां पे होंगी, आगे अगर कोई बना देता है ये यानी चिप जिसके पास आएगी तो अल्टीमेटली वो इससे क्या चीजें नहीं हो रही हैं, डिस्कवर होगा, न्यू लाइफ सेविंग ड्रग्स इससे डिस्कवर होंगी। ठीक है, जैसे अब आपको पता कि जब हम कोविड-19 आया तो उसमें चाइना जो है उसकी वैक्सीन भी आई और अमेरिका जो है उसकी वैक्सीन भी आई, मेड्रोना, अब उसको नाम खैर मुझे भूल गया है। तो वो जो वैक्सीन थी, लेकिन प्रेफर किसको किया जाता था, कॉस्टली भी अमेरिका की थी और प्रेफर भी अमेरिका को किया जाता था कि भाई अमेरिका की लगवाओ, चाइना की तो फ्री में यहां पे हमें लगा रहे थे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उसकी जाहिर बात है उसकी टेक्नोलॉजी आगे है। तो उससे मॉडर्न लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है बनाई जा सकती हैं, मॉडल बनाए जा सकते हैं, फ्यूचर कंप्यूटर के लिए यूज हो सकते हैं। अच्छा क्लाइमेट चेंज जो है उसके ऊपर पहले से काम किया जा सकता है अगर ये टेक्नोलॉजीज उनके पास होंगी। ठीक है, गैलेक्सीज कोलाइड कैसे कर रही हैं, यानी कि पूरी की पूरी जो है वो स्पेस को रिसर्च करने के लिए भी चिप्स चाहिए, जाहिर बात है कंप्यूटर चाहिए, सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर के अंदर सुपर चिप्स लगेंगी। ठीक है, इसी तरह से हाइपरसोनिक मिसाइल्स कैसे बन रहे हैं वो टेक्नोलॉजी, अच्छा न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की जो है टेक्नोलॉजी, तो ये सारी वो चीजें जो दिफा के अंदर या आगे फ्यूचर है दुनिया का, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है इनकी थ्रू दुनिया को। देखिए क्लाइमेट चेंज थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे हम ये कहते हैं भाई इजराइल मसनूई जो है वो जलजले उसने कर दिए मराकश के अंदर, लिबिया के अंदर, इस तरह की बातें आपने सुनी होगी लास्ट ईयर जब वहां पे फ्लड्स वगैरह आए थे। इसी तरह से जो सीरिया का था उसके बारे में कहा जा रहा था कि भाई वहां पे भी जो जलजला आया है या टर्की के अंदर आया है वो भी मसनूई था। तो इसका मतलब ये टेक्नोलॉजीज के थ्रू चीजें कंट्रोल हो रही हैं। तो इन फ्यूचर जो इसको कंट्रोल करेगा दुनिया को कंट्रोल करेगा, वो बारिश भी बरसा सकता है। ठीक है, ये तो खैर बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो सकती है, हो चुकी है। इसी तरह से हार्प का आपने नाम सुना होगा, अमेरिका के पास है ये सारे का सारा एडवांस सिस्टम, जो उसकी पूरे डिफेंस सिस्टम की जड़ है कि वो दुनिया को कैसे कंट्रोल करता है इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। इस पर भी हम अलग से कभी डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि वो कभी नहीं चाहेगा कि ये हार्प टाइप टेक्नोलॉजी जो है ये, क्योंकि इसके पीछे यही चीजें चिप और सेमीकंडक्टर इन्वॉल्व है, तो ये किसी भी सूरत में चाइना के पास न जाएं, इसलिए वो इतना सख्त है इसके ऊपर। मजीद अगर हम देखते हैं तो पोटेंशियल फॉर एन एक्सपेंडिंग टेक वॉर, कि ये जो एक्सपेंड कर रही है अब टेक वॉर, अब अमेरिका तो इसमें शामिल था ही था, लेकिन अमेरिका ने इतनी सख्ती कर दी है कि अमेरिका दूसरे ममालिक को भी इसमें साथ में शामिल कर रहा है। और ये जो वॉर अब लग चुकी है, ये वॉर कहीं पे भी हमें नजर नहीं आ रहा कि ये कहीं जल्दी जल्दी खत्म होगी, और ये खत्म हो भी नहीं सकती, क्योंकि अमेरिका जितना सीरियस है इस हवाले से, उतना जाहिर बात है वो कभी नहीं चाहेगा कि ये खत्म हो। दूसरी साइड पे क्या चाइना ये चाहेगा कि अगर वो उसके पास एक टेक्नोलॉजी नहीं है और उसे हासिल ना करे और बैठ जाए सुकून से, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं तो रॉ मटेरियल तो 90% चिप्स का कहां से आ रहा है, वो तो चाइना से आ रहा है। तो अब बात समझ रहे हैं कि बनाने वाला 90% अमेरिका या अमेरिका का इकोसिस्टम है, लेकिन जो जिस रॉ मटेरियल के ऊपर वो बन रहा है, वो जो मेटल्स हैं वो तो अमेरिका चाइना से आ रही हैं। तो ये गेम जो है वो डबल एक किस्म की लगी हुई है, और ये इसी तरह से ये वॉर जो है मजीद एक्सपेंड होती जा रही है। इनहांसिंग रेजिलियंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, अगर इसकी हम बात करते हैं तो यूएस अब क्या एम कर रहा है जी, यूएस का एम ये है कि वो किसी तरह से इस पूरी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर दे। उसने कोशिश ये की है यूएस ने कि ये पूरी सप्लाई चेन अपने कंट्रोल में लेके और किसी भी तरह से चाइना तक ये टेक्नोलॉजी ना पहुंचे, इसलिए वो पूरी कोशिश कर रहा है कि हम इसको कंट्रोल कर सकें। किसी भी तरह से ये टेक्नोलॉजी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अब इसको लिंक कर दिया गया यूएस की नेशनल सिक्योरिटी से। लास्ट टाइम भी जब हमने अगस्त के अंदर वो जो अगस्त की सैंक्शंस लगाई थी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू, जो बाइडेन साहब ने उसमें बात की थी कि अब ये जो टेक वॉर है इसको नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ा जा रहा है, कि भाई ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका ये चिप वॉर खत्म कर देता है, ये टेक्नोलॉजी वॉर खत्म कर देता है, तो चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी, और जब चाइना के पास आ जाएगी तो चाइना ने एक दिन भी वेट नहीं करना शायद अमेरिका को डैमेज करने के लिए, ये कहा जा रहा है। इसलिए ये नेशनल सिक्योरिटी से इसका लिंक कर देने का मतलब यही है कि पूरे डिफेंस के सिस्टम के थ्रू स्ट्रेटेजिकली अब इसको कंट्रोल किया जा रहा है। ये अब बिजनेसमैन के थ्रू कंट्रोल नहीं हो रही, ये टेक कंपनीज के थ्रू चीजें कंट्रोल नहीं हो रही, बल्कि गवर्नमेंट्स कंट्रोल कर रही हैं। चिप वॉर, टेक्नोलॉजी वॉर बिटवीन यूएस चाइना और सेमीकंडक्टर बैटल भी इसको कहते हैं। कुछ भी आप नाम दे लें, इसको चिप वॉर कह लें, टेक्नोलॉजी वॉर कह लें, ठीक है। तो ये जो है सेमीकंडक्टर की बैटल है। अब ये 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी जो है उसको कंट्रोल करने की एक्चुअली में कोशिश की जा रही है, ठीक है, अमेरिका की तरफ से। इसलिए अमेरिका और चाइना जो है वो आमने सामने हैं। तो इस वॉर में अगर हम कुछ मेजर इवेंट्स देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है मजीद, तो उसमें देखिए सबसे पहले क्या है, चाइना एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन मिनरल्स के। जैसे मैंने कहा कि अमेरिका ने अगर पाबंदी लगाई है तो चाइना ने भी उसके बदले में क्या किया जी, पाबंदी लगा दी कि जो 90% रॉ मटेरियल है,
चिप मेकिंग का या सेमीकंडक्टर के लिए वो अमेरिका से जाता है, उसके ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई है चाइना ने। तो इसलिए चाइना ने क्या किया जी, इंपोज कर दी है एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की कि भाई कोई भी जो है लाइसेंस के बिना अब ये चीजें बाहर नहीं भेज सकेगा। छुप के तो खैर हो सकती है, आपको पता अब ये इतना बड़ा जो है वो पंगा बन चुका है कि अब स्पाई वॉर्स हैं, अब ये एजेंसीज की वॉर आ गई है कि एक साइड पे जो है आपको नजर आएगी CIA है और इस तरह से दूसरी कंपनीज स्पाई एजेंसीज इन्वॉल्व हैं कि इस तरह से वो जो है ना एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखी हुई हैं। तो लेकिन चाइना ने भी जो है वो पाबंदी लगा दी है उन टेक के ऊपर। यूएस का कंसर्न क्या है? यूएस का कंसर्न ये है कि जो PLA है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है चाइना की जिसका नाम है, वो अपनी पावर को कहीं इनहांस ना कर दे अगर वो पाबंदी नहीं लगाएगा। तो यूएस का कंसर्न क्या है? चाइना की मिलिट्री के एडवांसमेंट को लेके, और वो इससे खौफजदा है कि कहीं जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है PLA जो है वो कहीं सरपास ना कर दे यूएस की मिलिट्री पावर को। बात समझ रहे हैं? सारे की सारी कहानी यहां पे है, ठीक है। अब जाहिर बात है इस टाइम पे हम दुनिया में जहां पे खड़े हैं तो वहां पे सारी की सारी जो मिलिट्री पावर है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू कंट्रोल हो रही है। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू किसका मतलब ये है कि अमेरिका को इसका खौफ है कि अगर ये टेक्नोलॉजी जो है ये चिप और सेमीकंडक्टर चाइना के पास जाते हैं और चाइना इन्हें परचेज करता रहता है तो अल्टीमेटली वो कंट्रोल हासिल कर लेगा और हमारी मिलिट्री से ज्यादा उसकी पावर हो जाएगी, फिर हमें वो नहीं छोड़ेगा। सीधी सी बात है, इसका मतलब ये यूएस का एक खौफ है। मजीद अगर हम बात करते हैं ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की, तो उसमें अब यूएस, जैसे मैंने कहा कि यूएस ने जापान के साथ भी एक डील की, क्योंकि देखिए यूएस ने क्या किया कि यूएस ने अपनी जो है वो डायरेक्ट पाबंदी लगा दी चाइना के ऊपर कि वो चाइना को चिप या सेमीकंडक्टर जो है वो सप्लाई नहीं करेगा। लेकिन अब यहां पे कुछ और मुल्क भी इन्वॉल्व थे, जैसे कि जापान जो चाइना का पड़ोसी है, जापान भी चिप मेकिंग कर रहा था। इसी तरह से ताइवान जो है वो मौजूद है यहां पे। खैर ताइवान के साथ चाइना की आपको पता है इतनी बनती नहीं है, इसलिए वहां पे तो पाबंदी थी। लेकिन इसी तरह से नीदरलैंड है यूरोप के अंदर, ठीक है, तो वो भी इसी तरह से एक्सपोर्ट कर रहा था। इसका मतलब चाइना एक मुल्क, नीदरलैंड दूसरा और जापान तीसरा, ये दो मुल्क मजीद जो है ये इन्वॉल्व थे, जो जहां से चाइना ने परचेजिंग स्टार्ट कर दी थी और ले रहा था। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, जापान को भी अपने साथ एंगेज करके, ठीक है, क्योंकि चिप मेकिंग की जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, जाहिर बात है बाकी चीजें भी इस्तेमाल होती हैं, तो वो चीजें जो है उसके ऊपर चाइना ने डील की, अमेरिका ने डील करके मना कर दिया कि भाई आप भी अब चाइना को सप्लाई नहीं करेंगे। इसलिए यहां से भी चाइना का रास्ता उसने ब्लॉक कर दिया। इस जगह से जापान से जो परचेजिंग हो रही थी वो खत्म हो चुकी है अब चाइना की, ठीक है। दूसरी साइड पे नीदरलैंड था, नीदरलैंड जो है उसको भी ये बात समझाई गई है, क्योंकि जाहिर बात है नेटो का हिस्सा है, तो उसको भी समझाई गई है कि भाई ये अब हमारी जो है बका का हिस्सा मसला है, तो इसलिए अब आप भी जो है वो इसके ऊपर पाबंदी लगाएंगे और आप बिल्कुल हमारी इजाजत के बिना नहीं बेचेंगे। और इन्होंने पाबंदियां क्यों मानी? दो रीजन हैं। रीजन नंबर 1 ये है कि जैसे मैंने कहा कि ये इनका ट्रेड रूल अमेरिका का कि भाई टेक्नोलॉजी तो अमेरिका की यूज हो रही है पीछे, इसलिए इनको माननी ही माननी थी। अगर ये ना मानते तो अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी बंद कर देता, नीदरलैंड के लिए भी और जापान के लिए भी, तो फिर तो ये बना ही ना सकते। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि जाहिर बात है ये अमेरिकन जो है वो ग्रुप का हिस्सा है, ठीक है, ये नेटो का किसी ना किसी उसमें पार्ट है, नीदरलैंड तो पार्ट है, इस तरह से जो है जापान भी जाहिर बात आपको पता है वो हिस्सा है इसका। तो इसलिए अल्टीमेटली इन्हें फिर माननी पड़ी कि अब हर तरफ से कोशिश ये की गई है, जो अक्टूबर 7 की जो सैंक्शंस थी, कि किसी भी तरह से ये जो टेक्नोलॉजी है ये चाइना तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अब मजीद चाइना ने क्या किया, चाइना एक्सपोर्ट्स कंट्रोल ऑन गैलियम एंड जर्मेनियम, ये जो दो आपको पता है कि ये पीरियोडिक टेबल के अंदर आप जो पढ़ते आए हैं, तो ये जो गैलियम और जर्मेनियम है इसके ऊपर पाबंदी लगा दी जुलाई 3, 2023 को। यानी जब चाइना ने ये देखा कि भाई अमेरिका जो है वो पाबंदी लगा चुका है मुझ पे कि भाई मुझे कोई सेल नहीं करेगा और खुद तो कर नहीं रहा, तो उसने भी पाबंदी लगा दी कि जब मैं रॉ मटेरियल ही नहीं दूंगा तो आप बनाओगे कैसे आगे, क्योंकि 10% रॉ मटेरियल दुनिया के बाकी हिस्सों से आ रहा है, 90% तो जो है चाइना से है। तो इसलिए ये भी एक चैलेंज था। तो चाइना ने क्या किया जी, चाइना ने न्यू एक्सपोर्ट लाइसेंस जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। उसके तहत गैलियम और जर्मेनियम जो है अब ये एसेंशियल एलिमेंट्स है चिप मेकिंग के लिए, चिप की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो इसलिए उसने पाबंदी लगा दी, उसको ब्लॉक कर दिया कि भाई अब ये अमेरिका को कोई नहीं देगा, या इस मुल्क से बाहर जो है यानी चाइना से बाहर जो भी भेजेगा वो लाइसेंस के थ्रू भेजेगा। तो जाहिर बात है फिर से बताना पड़ेगा कि वो किस कंपनी को दे रहा है, वो कंपनी किसके लिए काम कर रही है, यानी चाइना भी जो है वो इसके ऊपर सीरियस है, इसीलिए उसने पाबंदी लगा दी। और ये जो मटेरियल है जर्मेनियम का या गैलियम का, ये कंप्यूटर चिप्स के अंदर, फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर, सोलर सेल्स के अंदर जो है वो यूज होता है। और आपको पता है यही फ्यूचर है दुनिया का, ठीक है, यही फ्यूचर। और यहां पे आपको ये चिप्स देखने को मिल रही है, ये है जर्मेनियम, ठीक है, और ये है गैलियम, ये आपको जो देखने को मिल रही है। तो ये जो दो मेटल्स हैं इनका बहुत क्रूशियल रोल है और ये 90% चाइना के कंट्रोल में है और चाइना ने पाबंदी लगा दी है। लेकिन अब क्या,
अगर हम क्वेश्चन ये करें कि पाबंदी कितनी ज्यादा सॉलिड रहेगी, कि ये कब तक पाबंदी हो सकती है और क्या इससे जो यूएस की इंडस्ट्री है चिप मेकिंग की या जो उसका कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि शॉर्ट टर्म में यस, इसमें कोई शक नहीं है कि शॉर्ट टर्म में यूएस को इसका बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो हो रहा है। और क्योंकि अब उसकी वो जो पावर थी वो कम हो चुकी है, लेकिन उसके बदले में चाइना परचेज भी नहीं कर रहा, जो सबसे बड़ा जो है वो परचेजर या इंपोर्टर था, तो जाहिर बात अब वो तो नहीं कर रहा, तो इसलिए कुछ ना कुछ बैलेंस भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। लेकिन लॉन्ग टर्म में दुनिया के अंदर ये चीजें मौजूद हैं, इसलिए अमेरिका की अब कोशिश है कि अल्टरनेट वेज जो है वो निकाले जाएं और लॉन्ग टर्म में इसको टैकल किया जाए। लेकिन फिलहाल अमेरिका को इससे फर्क पड़ा है, ये हकीकत है। एस्केलेटिंग टेंशंस इन यूएस चाइना टेक कॉन्फ्लिक्ट्स, मजीद अगर देखते हैं तो ये टेंशंस जो है वो बढ़ती जा रही हैं। डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर आपने देखा कि कॉमर्स सेक्रेटरी साहब ने भी विजिट किया, हेनरी किसिंजर जो है जिनको डिप्लोमेसी का अब्बू जी माने जाता है, उन्होंने भी चाइना का विजिट किया रिसेंट मंथ्स के अंदर। लेकिन ये चीजें फिर भी इसी तरह से चल रही हैं, यानी टेंशंस डिप्लोमेटिकली तो बताने की कोशिश की जा रही है कि कम है, लेकिन चाइना और यूएस के रिलेशंस के अंदर ये चीजें हमें उसी तरह से देखने को मिल रही हैं। क्योंकि जो अक्टूबर 2022 ये 7 अक्टूबर की जो मैं बात कर रहा हूं, ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत सख्त किस्म की हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। चाइना पुश फॉर एआई एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज, कि अब चाइना जो है वो कोशिश यही कर रहा है कि किसी तरह से जो है वो अपने ऑटोनोमस वेपन्स जो है वो तैयार कर सके जिसमें कोई भी बाहर से इन्वॉल्वमेंट ना हो, यानी ऐसा वेपन हो जिसमें बाहर से जो चीजें शामिल हो रही हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, सॉफ्ट फॉर्म के अंदर है, हार्ड फॉर्म के अंदर है, वो कहीं से न ली जाए। और वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से एआई को जो है वो आगे बढ़ाया जाए और एआई के थ्रू कंट्रोल किया जाए, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट है, जाहिर बात है जो लड़ाइयां हैं एआई की अब वो नेक्स्ट जनरेशन पे हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा पॉसिबल नहीं लगता। यूएस एक्सपोर्ट्स कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस, के यूएस ने मजीद क्या किया जी, अपनी एक्सपोर्ट्स जो है उसको कंट्रोल कर दिया, ठीक है, और मजीद जो ओरिजिन था सेमीकंडक्टर का उसको भी वहां से कंट्रोल करने की कोशिश की है बाकी ममालिक के साथ मिलकर। इंडस्ट्री इंपैक्ट एंड रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे इंडस्ट्री जो है वो काफी ज्यादा इसके ऊपर नाराज भी है, लेकिन अब जाहिर बात है जहां स्टेट्स इन्वॉल्व हो वहां पे कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं वो उन्हें बहुत ज्यादा कंसर्न्स है इसके ऊपर, ठीक है, और ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये क्या कर रही हैं, ये डैमेज कर रही हैं टेक इंडस्ट्री को, कि जाहिर बात है कंट्रोल तो टेक इंडस्ट्री के पास जा रहा है ना, कि वो चीजें सारी बनाएंगे, चिप से बनाएंगे, सेमीकंडक्टर से बनाएंगे चिप्स और आगे सेल करेंगे, तो अब उनको जो है खराब किया जा रहा है। तो जो लीडिंग कंपनीज हैं वो इस टाइम पे गिला कर रही हैं, लेकिन अमेरिका को इससे फर्क नहीं पड़ता। और चाइना की जो कंपनीज है अगर उसकी बात की जाए तो उनको तो बहुत ज्यादा लॉस हुआ है इसके ऊपर, कि जब अमेरिका ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई है। जाहिर बात है चाइना को पता है कि घर के अंदर उसकी कितनी टेक्नोलॉजी यूज होती है छोटी छोटी चीजों के अंदर, तो उस सारी टेक्नोलॉजी के पीछे तो यही है। अब चाइना कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह से अमेरिका को भी टफ टाइम दिया जा सके, इसलिए उसने क्या किया, जो मैक्रोन चिप्स जो थी कंपनी थी यूएस बेस, उसने क्या किया जी, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी कि भाई अब वो जो है वो चाइना के अंदर काम नहीं कर सकती या बाकी प्रोडक्ट्स वगैरह भी नहीं बना सकती। तो अल्टीमेटली ये अल्टरनेट जो है स्ट्रेटेजी है, ये काउंटर स्ट्रेटेजी है चाइना की, यानी अमेरिका ने एक स्ट्रेटेजी बनाई और उसके ऊपर चाइना ने भी एक स्ट्रेटेजी बना दी। अमेरिका ने जो है वो फिनिश गुड जो पहुंच रही थी, बहुत ही फाइन जो चिप्स जा रही थी चाइना, वो बैन कर दी, चाइना ने रॉ मटेरियल ही बैन कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह से उनकी कंपनीज को भी बैन किया जा रहा है यहां पे, और इसके ऊपर गिला शिकवा भी आप देखें। कॉमर्स सेक्रेटरी का जो विजिट था, लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर बात की थी, तो कॉमर्स सेक्रेटरी का विजिट इसी के ऊपर था कि जो 70% से 80% जो कंपनीज जो टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रही थी चाइना में, उनको बैन कर दिया गया था यहां पे, या उनके ऊपर कुछ पाबंदियां लगा दी गई थी। तो उसकी वजह से फिर विजिट किया था कि आप इन पाबंदियों को नर्म करें, लेकिन चाइना नहीं माना कि भाई आप हमारे ऊपर पाबंदियां नर्म करें। तो फ्यूचर ऑफ सेमीकंडक्टर बैटल्स की अगर हम बात करते हैं तो यूएस गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इसमें होप कर रही है कि ये किसी भी सूरत में हमें कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन हम चाइना तक ये टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचने देंगे, ना कोई एक्सपर्ट पहुंचने देंगे जो एक्सपर्ट्स को बना सके, क्योंकि चाइना ने खुद जो है, अमेरिका ने जो खुद है 2010 के अंदर इसमें मास्टरी हासिल की और उसमें भी 6 साल की रिसर्च जो है वो शामिल थी, ठीक है। और इसलिए अमेरिका को इस बात की उम्मीद है कि ये कोई जल्दी जल्दी वाला काम तो है नहीं कि कोई बंदा पकड़ के तो उससे करवा लिया, तो इसलिए उसने पूरी कोशिश वो कर रही है। इसलिए अब अमेरिका की कोशिश है कि मल्टीपल वेज से जहां जहां से फायदे हासिल किए जा सकते हैं चाइना कर रहा है, उनको भी जो है वो ब्लॉक किया जाए। अब यूएस का जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है वो क्या है, वो प्रॉब्लम ये है कि 90% जो सेमीकंडक्टर्स बन रहे हैं वो आउटसाइड ऑफ यूएस बन रहे हैं, ठीक है, ताइवान के अंदर बन रहे हैं, साउथ कोरिया के अंदर बन रहे हैं, गो के जैसे मैंने कहा कि उसमें जो इक्विपमेंट्स हैं वो अमेरिका के हैं, अमेरिका की ही वजह से यहां पे बन रहे हैं। लेकिन ये कंसर्न जरूर है कि भाई कल को अगर ताइवान के ऊपर अटैक हो जाता है तो चाइना यहां तक पहुंच जाएगा या साउथ कोरिया के थ्रू जो है वो हो जाता है, तो फिर कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे। तो इसलिए ये काफी थोड़ा सा प्रॉब्लम है यूएस के लिए कि इसको कैसे कंट्रोल करें। तो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं और सप्लाई
सप्लाई चेन डिसरप्शन जो है वो कोशिश की जा रही है कि जहां जहां पे जो मुल्क इन्वॉल्व है उसके साथ चाइना एंगेज हो। इसीलिए चाइना ताइवान के इशू के ऊपर बहुत सीरियस है। आपको पता है कि उसने साफ साफ बताया हुआ है कि भाई हम किसी भी सूरत जो है वो यहां से पीछे नहीं हट सकते ताइवान के लिए, क्योंकि ये हमारी सोवरेनिटी और सिक्योरिटी का इशू है। और ये उनकी कांग्रेस के अंदर ये बातें की गई हैं कि भाई हम ताइवान से पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि ताइवान कंट्रोल से गया तो फिर जो है वो ये चिप इंडस्ट्री भी गई और फिर हमारे लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। अब यूएस क्या कर रहा है, यूएस डी रिस्किंग स्ट्रेटेजी फॉर सेमीकंडक्टर सप्लाई, कि भाई इसको अपने कंट्रोल में ज्यादा से ज्यादा यूएस रखने की कोशिश कर रहा है कि बाहर के मालिक के ऊपर डिपेंड होना थोड़ा सा मुश्किल है। गो क्या उसने इंडिया को भी साथ में शामिल कर लिया अपनी इस जो है जरूरत को पूरा करने के लिए। तो वो क्या कर रहा है, टू वे जो है वो कोशिश कर रहा है किसी तरह से सेमीकंडक्टर की सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके। एक है इंटरनल इन्वेस्टमेंट्स जो है उसको बूस्टर किया जाए ताकि उसकी जो कमी है वो पूरी की जा सके और कंट्रोल यहां पे हो, अमेरिका के अंदर से ज्यादा कंट्रोल हो। एक तो उसकी कोशिश ये है इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नली वो कोशिश कर रहा है कि जहां जहां पे उसके पार्टनर्स हैं उनके साथ वो अपनी दोस्ती को मजीद बढ़ाए ताकि वो उसके बिना कोई भी ऐसा फैसला ना कर सकें। ठीक है, जैसे ताइवान, जापान हो गया, नीदरलैंड हो गया, इनके साथ आउटसाइड पे। तो ये दो स्ट्रेटेजी इस टाइम पे अमेरिका जो है वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर। और इसी को लेके चाइना जो है अमेरिका जो है उसने काफी ज्यादा अपने मुल्क के ऊपर तवज्जो दी है और जो चिप एक्ट है उसको पास किया। आप अंदाजा कर लें कि कितनी इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर लॉज पास हो चुके हैं। तो जो चिप एक्ट है उसके तहत क्या कहा जा रहा है कि 280 बिलियन जो है या उससे भी ज्यादा जो है वो नेक्स्ट डिकेड के अंदर अगले 10 सालों में 280 बिलियन डॉलर जो है 280 अरब डॉलर जो है इससे ज्यादा स्पेंड किए जाएंगे यूएस की सेमीकंडक्टर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए और हाई टेक को जो है वो आगे ले जाने के लिए और इस वर्क फोर्स को जो है वो तैयार करने के लिए। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ ऐसा नहीं है, अमेरिका जो है उसने क्या किया जी कि वो बस छोड़ दे कि चाइना तक ये टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची तो ठीक है। उसको इस बात का भी अंदाजा है कि चाइना आज नहीं तो कल ये टेक्नोलॉजी हासिल तो कर लेगा। जाहिर बात है वहां पे भी टीमें बैठी हुई हैं और वो इतना बड़ा पैसा इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि अगर ये हासिल कर भी ले तो तब भी चाइना कम से कम अमेरिका को ना पहुंच सके। ठीक है, वो इतना ज्यादा इसके ऊपर एक्सपेंड कर रहा है। और इसके साथ साथ जो अमेरिका है वो ये कोशिश कर रहा है कि अपनी जरूरत, क्योंकि अब आपको पता है कि जो रॉ मटेरियल है 90% तो ब्लॉक हो चुका, तो इसलिए अब उसकी जरूरत कहां से पूरी होगी, तो वो नॉर्थ अटलांटिक सेमीकंडक्टर जो है कॉरिडोर की कोशिश कर रहा है। और दूसरा साथ में इंडिया को उसने इन्वॉल्व किया हुआ है कि भाई इंडिया के अंदर भी अब यहां पे भी जो है वो प्लांट्स लगेंगे। और यहां पे मोदी साहब भी आपको पता है काफी ज्यादा मोटिवेटेड है इसके ऊपर कि भाई हमने सेमीकंडक्टर की रेस में आगे बढ़ना है और चाइना को टफ टाइम देना है। जाहिर बात है इंडिया वैसे भी टेक्नोलॉजी में काफी आगे जा रहा है, तो इसलिए इंडिया को भी साथ में एंगेज किया जा रहा है, यूरोपीय यूनियन को एंगेज किया जा रहा है ताकि सप्लाई चेन में वो मुल्क शामिल हो जिन मुल्कों के ऊपर ट्रस्ट किया जा सके, जैसे इंडिया। क्योंकि इंडिया को तो पक्की बात है चाइना के साथ कभी भी रिलेशन नहीं बन सकते, तो इसलिए इंडिया के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, या यूरोपीय यूनियन के ऊपर भी ट्रस्ट किया जा सकता है। तो इसलिए अमेरिका की अब ये भी एक्सटर्नली कोशिश है। अब अगर हम यहां पे इंडियन फैक्टर थोड़ा सा देखते हैं तो देखिए इंडिया की भी कोशिश है, क्योंकि जो अमेरिका और जो चाइना की वॉर है इसको लेके, ठीक है, तो यहां पे बीच में जो तीसरा बंदा है वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है वो है इंडिया। और जाहिर बात है यही तीन बड़ी इकोनॉमीज हैं, पहले पे चाइना है, अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है और तीसरा पे इंडिया है। तो इसलिए अब इंडिया जो है वो अमेरिका की हेल्प से ये इंडस्ट्री डेवलप कर रहा है और उसकी कोशिश ये है कि ये अपनी लड़ाई में लगे रहे और हम इस इंडस्ट्री को आगे बूस्ट करें। तो इंडिया ये पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है, और यहां पे काफी ज्यादा काम भी हो रहा है। लेकिन फिलहाल तक जो है वो इंडिया की अभी वो हालात नहीं है, क्योंकि इंडिया की जो 10 बिलियन डॉलर्स की जो सेमीकंडक्टर की इंसेंटिव्स थे वो इस टाइम पे उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किलात हैं और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स जो है वो उस तरह से उसको नहीं मिल रहे, या आप ये कह सकते हैं कि अभी तक फिलहाल इंडिया इसमें कामयाब नहीं हुआ जिस तरह से वो चाह रहा था। वो कि उसने पैसे भी रखे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब अभी फिलहाल तक उसको इस तरह से नहीं मिला। तो स्लो प्रोग्रेस है इंडिया की इस चिप के ऊपर, ठीक है। इस तरह से इंडिया जो है वो 19.5 बिलियन अलग से जो है वो इसके ऊपर बिल्ड कर रहा है एक जॉइंट वेंचर के ऊपर कि इंडिया मिल के ताइवान के साथ जो है, ताइवान की जो फाल्कन है उसके साथ मिल के यहां पे जो है कर सके। लेकिन अब इसमें क्योंकि ताइवान भी जो है वो देखिए अब यहां पे अमेरिका का दोस्त है और इंडिया भी अमेरिका का दोस्त है, तो यहां पे ये एक ही जैसे ग्रुपिंग के हम मुल्क देखने को मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी में यहां पे अलायंस बन रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के अलायंस का मतलब ये है कि कल को पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी इन्हीं के पास, किन वाले के पास होगी, अमेरिका के पास होगी, इंडिया के पास होगी, ठीक है, और इसके साथ साथ ताइवान हो गया या नॉर्थ कोरिया हो गया, जापान हो गया, ये इन वाले का जब कंट्रोल हो जाएगा टेक्नोलॉजी के ऊपर तो अल्टीमेटली चाइना के लिए फिर रास्ते ब्लॉक होते जाएंगे। तो ये न्यू जो है वो बैलेंस बनाया जा रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर और अलायंसेस बना के अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है।
और इस टाइम पे जो इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है, और उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब आपको पता है काफी ज्यादा सीरियस भी हैं, इसी वजह से उन्होंने जब अमेरिकन विजिट हुआ तो उसमें जो है वो डील भी की थी, तो इसलिए इंडिया काफी ज्यादा कोशिश कर रहा है। और इंडिया को पता है कि उसकी इकोनॉमी जो है वो अब इसके ऊपर बेस करती है, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया में आईटी सेक्टर बहुत तेजी से बूस्ट कर रहा है इस टाइम पे, और 63 बिलियन वो इस टाइम पे बता चुके हैं कि उनका जो मार्केट वॉल्यूम है वो 2026 तक है। इसका मतलब अगले 3 सालों में 63 बिलियन की इंडस्ट्री यहां पे मौजूद है इंडिया के अंदर, इसलिए इंडिया कोशिश कर रहा है। और 2022 अगर हम बात करते हैं तो उसमें कोशिश भी की इन्होंने, कुछ फर्म्स यहां पे लगाई भी हैं इंडिया के अंदर, कुछ ना कुछ जो है वो काम कर भी रही हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो कुछ ना कुछ उसने स्टार्टअप कर दिया। खैर अब यहां पे आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान भी कहीं पे हो, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान के बस से सच्ची बात है ये बहुत दूर है अभी सेमीकंडक्टर की और चिप की गेम कि जो पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं। आपको बुरा लगेगा लेकिन ये सच है। तो ये फिलहाल इन बड़े मुल्कों की गेम है, हम इसमें अपने आप को पर्सनल नहीं होने देते। तो इसलिए ये जो सिलसिला है ये आगे ही आगे जाता जा रहा है, लेकिन फिलहाल जैसे कह रहा हूं कि पाकिस्तान का इसमें कोई रोल फिलहाल हमें देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि पाकिस्तान की बस की गेम ही नहीं है। हाउ टू स्टॉप चिप वॉर या सेमीकंडक्टर वॉर, अब इसके इंपैक्ट्स तो बहुत ज्यादा है, जाहिर बात है। अब हम अगर इंपैक्ट्स देखते हैं तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर है? चाइना के ऊपर है, और चाइना के अलायंसेस के ऊपर है, और चाइना के अलायंसेस में टॉप का अलायंस पाकिस्तान भी है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान कल को इससे मुतासिर तो हो सकता है, ठीक है। और जैसे अगर चाइना मुतासिर होता है, ठीक है, तो पाकिस्तान भी मुतासिर होगा, या जो वो तमाम कंट्रीज जो चाइना के सपोर्ट में है उनके लिए ये प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर भी दुनिया जो है वो 2 ब्लॉक्स के अंदर तकसीम हो चुकी है। एक यूएस का ब्लॉक है जो टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहा है, और दूसरी साइड पे जो चाइना है वो स्ट्रगल कर रहा है इसके लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये कामयाब हो जाता है, यानी अमेरिका चाइना को रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हो जाता है, तो इसका मतलब वो इस पूरे ब्लॉक को दुनिया में पीछे धकेल देगा। हालांकि अब हक है हर एक का टेक्नोलॉजी हासिल करे और अपने आप को आगे लेके जाए, जाहिर बात अब नीड है, लेकिन फिर भी अमेरिका यहां पे पॉलिटिक्स कर रहा है, और इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और उसकी चाइना और उसके जितने अलाइज हैं उनको पीछे धकेला जाए इस टेक्नोलॉजी की वॉर के अंदर। तो इसका मतलब दुनिया जो है आप फिर देखेंगे कि आधी दुनिया चांद पे पहुंची हुई और आधी जो है जमीन पे बैठी हुई देख रही है कि वो कैसे पहुंचे हैं टेक्नोलॉजी अगर नहीं होगी, और अगर चाइना कामयाब नहीं होता। इसलिए वो तमाम मालिक जो चाइना के इस टाइम पे कैंप में शामिल हैं उनकी दुआ तो यही होगी कि चाइना किस तरह से इसमें कामयाब हो जाए। तो इसको स्टॉप कैसे किया जा सकता है? इसको स्टॉप करने के लिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड लीडरशिप की जरूरत है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चाइना काम कर रहा है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही है, कि जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगी, इनोवेशंस नहीं होंगी और स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार नहीं होगी, तब तक जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर आगे नहीं जाया जा सकता, और ये सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो एक तो ये करने बहुत जरूरी है। दूसरा, पॉलिसी एंड रेगुलेशंस जो है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ये जितना भी अमेरिकन पॉलिसीज इस टाइम पे बनी हुई है इसके खिलाफ, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है कि भाई आप वो पॉलिसीज बनाएं कि इसमें ड्रॉ कर दें कि आपने जो है वो, अगर आपको दिफा का प्रॉब्लम है तो दिफा के लिए ठीक है आप उस टेक्नोलॉजी को रोक सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप बाकी किस लिए जो है पूरी दुनिया को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं चाइना के साथ मिलकर, और क्यों उसकी इंडस्ट्री को जो है नीचे लेके जाना चाहते हैं। तो पॉलिसी एंड रेगुलेशंस के थ्रू हो सकता है। बैलेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड ट्रेड, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको बैलेंस बनाना है कि नेशनल सिक्योरिटी क्या है, उसको ट्रेड से आपने जो है वो अलग रखना है, कि जो फ्री ट्रेड है आप तो उसके खिलाफ जा रहे हैं, अमेरिका जो है वो इस फ्री ट्रेड के अगेंस्ट में जा रहा है, इसलिए आपको क्या करना है, आपको इन दोनों के अंदर बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 4 पे क्या हो सकता है जी? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकती है, इसको मजीद आगे बढ़ाने के लिए कि भाई गवर्नमेंट भी जो है उसके अंदर, हुकूमत भी इन्वॉल्व हो, लेकिन साथ में जो है वो प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू मजीद जो है रिसर्च आगे कंडक्ट की जाए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। रिस्क मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन जो है उसके ऊपर काम किया जा सकता है कि किसी तरह से ये जो अमेरिका ने जो सप्लाई चेन ब्लॉक की है चाइना के लिए, तो अल्टीमेटली इस सप्लाई चेन को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। लेकिन साथ साथ अब जो अमेरिका है ये सारी की सारी उसके ऊपर भी अप्लाई हो रही हैं, ठीक है, कि वो इन बातों को बेहतर करके चाइना को मजीद टफ टाइम भी दे सकता है। अगर वो रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर करता है, सप्लाई चेन के कंट्रोल को मजीद बेहतर करता है, तो चाइना के लिए अल्टीमेटली मजीद मुश्किलात हो जाएंगी, ठीक है। और इसी तरह से अगर वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी करता है तो उसका मतलब यह है कि उसकी नीड मजीद पूरा होना शुरू हो जाएगी। और एट द एंड ग्लोबल कोऑपरेशन एंड डिप्लोमेसी की जरूरत है इसके ऊपर, क्योंकि जब तक डिप्लोमेसी नहीं होगी, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि दुनिया का एक ब्लॉक जो है वो इंतहाई मॉडर्न और टेक्नोलॉजी में आगे चला जाए और दूसरा जो है वो देहात का मंजर पेश करता रहे, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो चिप का है। तो जाहिर बात है यहाँ पे अब डिप्लोमेसी की जरूरत है कि किस तरह से एंगेजमेंट्स की जाएं और दुनिया को जो है वो इससे निकाला जाए, ये जो हिजान की कैफियत है। इसी तरह से अब चाइना की जो कोशिश, अमेरिका की जो कोशिश है, वो कोशिश ये है कि पूरे का पूरा इकोसिस्टम जो बना हुआ है चिप का या सेमीकंडक्टर का, वो अपने कंट्रोल में रखा जाए, इससे बाहर कुछ भी ना हो, कोई मुल्क भी जो है वो
अमेरिका के सेमीकंडक्टर के जो इकोसिस्टम है इससे बाहर ना बना सके, उसकी कोशिश ये है। तो एट द एंड अगर हम बात करते हैं चॉइसेस फॉर चाइना के, चाइना के लिए क्या चॉइसेस हैं, तो चाइना के लिए सिर्फ एक चॉइस है, वो क्या है, ओनली वन चॉइस है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करे और सेटअप करे अपना सेमीकंडक्टर और चिप मेकिंग का, ताकि जो है वो टॉप पे रहे। और फिलहाल चाइना इसी के ऊपर बहुत ज्यादा पैसे लगा रहा है और चाइना की पूरी कोशिश है कि किसी तरह से अमेरिका की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इसका तोड़ किया जा सके और इनको किसी तरह से आगे बढ़ के जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। और इसके ऊपर वो R&D के ऊपर जो है, रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर बहुत बड़ा पैसा लगा रहा है। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ हवावे जो है वो 24 बिलियन रिसर्च के ऊपर जो है वो सालाना लगा रही है, तो फिर चाइना किस लेवल के ऊपर लगा रहा होगा। तो क्योंकि अब चाइना को पता है कि अब आप एज्यूम कर लें टाइम के लिए कि अगर अमेरिका 100% कामयाब हो जाता है इस चिप को कंट्रोल करने में, तो चाइना कहां जाएगा। इसका मतलब चाइना हर अगले साल नीचे आता जाएगा, बजाय इसके ये ऊपर जाए, और ऊपर जाने के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी है, तो चाइना हर अगले साल नीचे आएगा। तो ये जो कंपटीशन बिल्ड हो रहा था अमेरिका के साथ, तो अमेरिका तो हर अगले साल ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब ये कंपटीशन खत्म होता जाएगा, करते करते चाइना दोबारा से रिवर्स गियर में चला जाएगा अगर चाइना कामयाब नहीं होता तो। लेकिन क्योंकि चाइना का जो मॉडल है सोशलिस्ट का, जो मॉडल है सोशलिज्म का, उसके थ्रू वो कामयाब हो सकता है, क्योंकि चाइना ने इस टाइम पे पूरी स्टेट की एनर्जी लगाई हुई है इस पूरे के पूरे प्रोसेस के ऊपर कि किसी तरह से उन्हें कोई एक्सपर्ट मिले, कुछ मिले, किसी बंदे को उठवा लें, आप ये कह सकते हैं, ठीक है, कि कुछ करें, लेकिन उन्हें ये चीजें चाहिए हैं। अब ये उनकी जिंदगी और मौत का मसला है, क्योंकि चाइना को पता है टेक्नोलॉजी से अब पीछे तो नहीं रह सकता, उनके तो घर घर में टेक्नोलॉजी है, तो वो उस दुनिया को लीड करने जा रहा है, तो उसके लिए तो जरूरी है, तो इसलिए उसके पास एक ही ऑप्शन है कि उसको हर सूरत अब ये चीज चाहिए, और जब तक वो इसमें कामयाब नहीं होगा वो कोशिशें करता रहेगा। लेकिन अब दूसरी साइड पे ये अमेरिका है कि वो किस लेवल के ऊपर इन चीजों को कंट्रोल करता है ताकि ये चीजें जो है वो इस तक ना पहुंचे। तो एट द एंड अगर हम कंक्लूड करें तो यूएस चाइना जो वॉर है, जो टेक्नोलॉजी वॉर है, ये वर्ल्ड को काफी ज्यादा मुतासिर करेगी आने वाले टाइम के अंदर, हम ये कह सकते हैं। और यूएन के जो यूनाइटेड नेशंस के जो प्रोटोकॉल हैं इंटरनेशनल ट्रेड को लेके कि भाई आप कहीं पे भी कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, फ्री ट्रेड कर सकते हैं, अमेरिका उसकी भी खिलाफ वर्जी कर रहा है, लेकिन अमेरिका को इससे फर्क नहीं पड़ता। तो एट द एंड क्या सोल्यूशन हो सकता है, एक बैलेंस टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन हो सकता है दुनिया के लिए, कि जहां पे अमेरिका के लिए भी स्पेस हो और चाइना के लिए भी स्पेस हो। लेकिन जब तक एक दूसरे के लिए ये जो वॉर के जो हालात बने हुए हैं, दिफा को जब तक प्राइमरी रखा जाएगा, ये सोल्यूशन हमें देखने को नहीं मिल रहे। तो फिलहाल नियर फ्यूचर शायद हमें ये जो वॉर है, ये टेक्नोलॉजी वॉर, ये हमें कहीं खत्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, उसको क्लोज करते हैं यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फीडबैक के लिए जो है कमेंट सेक्शन मौजूद है, पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी।